आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। कोई सुनवाई की नहीं गई अपोजिशन की। जब तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है हम खामोश। बोर्ड का सवाल है, प्रशासन अधिकारी ने इसकी माहिती देना और प्रशासन अधिकारी महासभा में क्यों नहीं है। कमिश्नर साहब, प्रशासन अधिकारी जब स्कूल बोर्ड का विषय है तो प्रशासन अधिकारी महासभा में क्यों नहीं है, और ये विषय पे प्रशासन अधिकारी ने इसका जवाब देना कि ये क्या है और इसके ऊपर सरकार की गाइडलाइन क्या है। 29 जुलाई 2009 को जब कापड़ली साहब 29 महापौर साहिबा मेरी बात सुनो पहले। 29 जुलाई 2009 को जब 11 करोड़ 24 लाख रुपये कर्ज दिया गया, उस वक्त भर्ती पे पाबंदी लगाई गई। उसके बाद अभी तक पूरा कर्ज हमने दे दिया क्या? आज नगर विकास की बंदी हट गई है क्या? हम ये ठहराव पास करके उनको ला सकते हैं क्या? गवर्नमेंट का जीआर क्या है? कापड़ली साहब ने क्लियर बोलना। कापड़ली साहब को कायदा कानून बहुत समझता है और वो जिम्मेदार है स्कूल बोर्ड के। और प्रशासन अधिकारी जो स्कूल बोर्ड में नहीं आता, टीचर लोग परेशान रहते हैं, तो प्रशासन अधिकारी के खिलाफ कापड़ली साहब ने कब एक्शन लिया? महासभा में अगर वो विषय था तो प्रशासन अधिकारी को हाजिर रहने के लिए उन्होंने लेटर दिया क्या कापड़ली साहब ने? मतलब से महासभा ली हुई थी आज की बरसत इक़्तिदार की। इसमें शहर की आवाम का, शहर के मुफाद में, शहर के ताल्लुक से कोई भी विषय नहीं था जिससे शहर की आवाम को फायदा पहुंचता। कोई भी विषय नहीं था, और अगर होगा तो बरसत इक़्तिदार में 29 कारपोरेटर है, उन्होंने आके बताना कि यार ये शहरी मुफाद में विषय था। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं BM अब तक भारतीय मीडिया न्यूज़ में। आज हम लोग मालेगांव शहर के युवा लीडर, जनता दल के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी साहब के पास आए हुए हैं कि मालेगांव शहर में 28 जनवरी को महासभा ली गई। उस महासभा के क्या मकासद थे और शहर की आवाम को कितना फ़ायदा इससे पहुंचा, आइए हम मुलाकात करते हैं मालेगांव शहर जनता दल के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की महासभा इस शहर के लिए कितनी मुफीद साबित होंगी। होने वाली महासभा में कई विषय थे, इसमें 5 से 6 विषय ज़मीनों के थे मालेगांव शहर में। वो आयुक्त कार्यालय से आए थे, मगर उसमें कोई फैसला महानगर पालिका सिर्फ उसको मंजूर करके कलेक्टर की तरफ भेज सकती, और बाकी जो भी फैसला करना है वो कलेक्टर को करना है। आज की महासभा में कोई बहुत अहम या अवामी मुफाद के विषय थे ऐसा हमको तो नज़र नहीं आया। इसमें क्या विषय मतलब ऐसा पास हुआ है जिससे शहर की आवाम को फ़ायदा पहुँचने वाला है? मैं पहली बात तो यही बोला ना कि अवामी मुफाद में आज कोई विषय था ही नहीं। ज़मीनों का विषय था, कुछ विषय अपने मतलब से लिए गए थे। अभी अपोजिशन के जो विषय होते हैं वो विषय लिए नहीं जाते। अभी मैंने खुद एक मेरे लेटर पे दिया था कि BUMS डॉक्टर जो हैं, जो मालेगांव शहर में कोविड के वक्त में, अगर मालेगांव शहर के दूसरे शहरों में भी ये बात खुलकर सामने आई कि जो BUMS डॉक्टर थे उन्होंने डेयरिंग से कोविड के वक्त में काम किया और वो लोग बाहर आए। अभी महाभर्ती चालू है, पूरे महाराष्ट्र में चालू है, हमारी महानगर पालिका में भी मानधन पे चालू है। तो मैं एक विषय दिया था, उसमें ये बात सच है कि शासन उस पर फैसला करेगा, मगर मैं एक विषय दिया था कि यार कोविड के वक्त जो BUMS डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेलकर मालेगांव शहर में काम किया, जिसकी वजह से मालेगांव शहर का नाम रोशन हुआ और मालेगांव महानगर पालिका उनके नाम पे अवार्ड हासिल कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम शासन को एक ठहराव करके सिफारिश भेजें कि जिस तरह BHMS और दूसरी डिग्रियों को शामिल किया गया है, यानी तुम्हारा आयुर्वेदिक और एलोपैथी को, तो यूनानी को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि ये डॉक्टर्स को भी मानधन या दूसरी आगे जो भी वैकेंसी निकले तो इनको भी उसमें लिया जाए। क्योंकि अगर देखेंगे तो BUMS डॉक्टर जो यूनानी है, इसमें एक बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम समाज का है, और कहीं ना कहीं उसे इसीलिए जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। वैसे ही जो हैंडीकैप तंजीम है, उन लोगों का एक विषय था, वो मंसूर शब्बीर अहमद के लेटर पैड पे दिसंबर से दिया हुआ है। ये दूसरी महासभा आ गई मगर वो विषय भी नहीं लिया गया। अब ऐसा है कि अपोजिशन खुद अपना एक हिस्सा है कारपोरेशन में और हॉल में भी हम रहते हैं, तो हमारा विषय ही नहीं लेना ये बात बराबर नहीं है, और वो इख्तियार मेयर का है, उनको हमारा विषय भी लेना चाहिए और भी बाकी सब लोगों का विषय लेना चाहिए। तो अवामी मुफाद में कोई विषय उसमें था ऐसा मुझे लगा ही नहीं। एक विषय था तुम्हारा सहारा हॉस्पिटल का और जो नई बिल्डिंग बनी, मगर वो अपने मतलब से था।
क्योंकि सहारा हॉस्पिटल का ये विषय 2 साल पहले भी जब शेख रशीद साहब मेयर थे उस वक्त भी सहारा हॉस्पिटल की इंक्वायरी का विषय लाया गया, मगर विषय लाने के बाद उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की गई और मामला को कहीं ना कहीं सलटा दिया गया। अब फिर वापस ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी विषय लिया जाता है, उस पर बहुत तकरार भी हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई, मगर हमारा यही बोलना है कि यार अगर आप लेना, मैं गलत नहीं बोला, उसमें महानगर पालिका की जो बिल्डिंग बनी है, हम पहले दिन से ये बात बोलते आ रहे कि वो महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है वो 5 करोड़ से शुरू हुई। जिस वक्त 5 करोड़ उसकी कीमत तय की गई टेंडर में, उस वक्त ऑडिटर ने उसमें ये बोला कि 25 लाख रुपया ज़्यादा है इसमें। वो 25 लाख रुपया 5 करोड़ में ज़्यादा बोला गया। धीरे धीरे उसको इतने लंबे वक्त तक बनाया गया कि 15 करोड़ के आसपास उसमें खर्च हो गया। तो उसकी इंक्वायरी की भी बात आई, मगर वो भी अपने मतलब से आई ठेकेदार। तो मैं यही बोला कि यार टाइम लिमिट बांध दो, आप इंक्वायरी कर रहे हो ना, तो टाइम लिमिट बांधो कि यार 1 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट होंगी और उस पर जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। तो कमिश्नर साहब को उसकी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने 1 महीने का टाइम लिमिट बांधा और कापड़नी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ गलत हुई है, आपको क्या लगता है इंक्वायरी में, मतलब आपको कितना, मतलब इसके ऊपर भरोसा है? 100%। मैं तो ये बोला कि मेरे पास जो कागजात है उस ताल्लुक से नई बिल्डिंग जो बनी है, मैं वो कागजात भी प्रोड्यूस करूंगा, जो भी इंक्वायरी कमेटी बनेंगी या जो भी इंक्वायरी कमेटी का प्रमुख होगा उसको, और 100% उसमें अगर सही इंक्वायरी हुई तो 100% उसमें ठेकेदार के खिलाफ बात आएंगी। एक विषय था जिसके ऊपर हमने देखा आप ज़्यादा बहस कर रहे थे, प्राइमरी स्कूलों का जो मसला था, वो क्या मामला था वो सर? मेरा ये बोलना था कि ठीक है, वो क्या है क्या नहीं, उसमें महासभा में फैसला। जो प्रशासन अधिकारी है वो ये मुसलसल, यानी मैं ऐसा बोलूँ कि ये साल भर से स्कूल बोर्ड में आया नहीं है। ऐसे हालात में जब प्राइमरी स्कूल अब शुरू होने की बात आने वाली है, ऐसे वक्त में भी एओ आता नहीं। टीचरों के अपने कई मसले मसाइल हैं, ग्रेजुएटी से लेके दूसरे पेंशन, ये वो, बहुत लोग परेशान रहते, स्कूल बोर्ड में दौड़ते, वो आता नहीं। आप इससे अंदाज लगा लो कि मैं ये बोल रहा था कि जब स्कूल बोर्ड का सवाल है और 2 सवाल है तो एओ ने वहाँ हाजिर रहना चाहिए। उस पर कापड़नी साहब ये बोले कि हमने उनको लिंक भेजी है, उसके वो आदमी नासिक से भी ज्वाइन नहीं हुआ, यानी जितने बड़े अधिकारी का भी उसके ऊपर कोई रुआब और कोई दबदबा नहीं है। तो ये आप समझ लो कि जो टीचर्स बेचारे पेंशनर है, जिनकी ग्रेजुएटी के मसले, इनका क्या हाल होता होगा जब वो बड़े अधिकारी का नहीं सुनते। वीडियो कॉन्फ्रेंस आज की महासभा का क्या था, कुल मिलाकर आपको क्या लगा? आज की महासभा अपने मतलब से ली गई थी। बरसरे इख्तियार ने अपने मतलब के विषय लिए, अपोजिशन के विषय नहीं लिए, और शहरी मुफाद में उसमें अगर कोई विषय हो तो बरसरे इख्तियार ने आके बताना। अपने मतलब की विषय, यानी अपने मतलब से महासभा ली हुई थी आज की बरसरे इख्तियार की। इसमें शहर की आवाम का, शहर के मुफाद में, शहर के ताल्लुक से कोई भी विषय नहीं था जिससे शहर की आवाम को फायदा पहुंचता? कोई भी विषय नहीं था, और अगर होगा तो बरसरे इख्तियार में 29 कारपोरेटर हैं, उन्होंने आके बताना कि यार ये शहरी मुफाद में विषय था।